everyone, welcome to Corrective Science exam. Guys, in this video we will solve the FCAT 1 2017 previous year question paper. Okay, so let's start. Today's first question is, who was the Navy Chief in October 2016? Okay, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब एडमायरल सुनील लांबा जी नेवल चीफ थे, बट राइट नाउ दिस पोजीशन इज होल्ड बाय एडमायरल करमबीर सिंह. ओके, ही इज द 24th नेवी चीफ. ओके, एंड यू नो दैट द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज द हाईएस्ट रैंकिंग नेवल ऑफिसर. ओके, या फिर ऑन एक्टिव सर्विस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स अनलेस द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज अ नेवी ऑफिसर. ठीक है, तो ये हाईएस्ट पोजीशन होती है इंडियन नेवी में. ओके, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती हैं. ठीक है, और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर होते हैं. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोर्ट चाइना इज मेकिंग इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में चाइना कौन सा पोर्ट बना रहा है? ठीक है, तो ये है ग्वादर पोर्ट. आप ये देख सकते हो, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में जो चाइना बना रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे से इंडियन ओशन में अगर चाइना को एक्सेस मिल जाएगा तो जो पूरा उनका लंबा चक्कर लेना पड़ता है ना किसी भी चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट जो भी वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो डायरेक्ट थ्रू इसके यहाँ पे आ जाएगा. अदरवाइज़ उनको ये रूट अपनाना पड़ता है. ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है वो. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विच साउथ कोरियन सिटी होस्टेड 2014 एशियाड. तो ये इंचियोन ने होस्ट किया था, और अब तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एशियन गेम्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा. ग्वादर पोर्ट के बारे में एक बात याद रखना है कि ये डीपेस्ट सी पोर्ट भी है, वर्ल्ड का डीपेस्ट सी पोर्ट भी है ग्वादर पोर्ट. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैसेडोनियन एम्पायर बिलोंग्स टू विच एज. आपको पता होगा जो मैसेडोनिया है वो एम्पायर आयरन एज से बिलोंग करता है, और मैसेडोनिया एक बाल्कन कंट्री है जो कि सदर्न यूरोप में आपको मिल जाएगा. इसकी कैपिटल स्कॉप्जे है, और राइट नाउ इनके जो प्रेसिडेंट है वो स्टीवो पेंडोव्स्की है. ठीक है, तो यह इसके बारे में यहीं से सबसे स्टार्टिंग जो एम्पायर है वो ये मैसेडोनियन एम्पायर था. नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आप जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जो कि फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम भी रह चुके हैं और बंगाल भी. ओके, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये 1774 से लेकर 1785 के बीच में भी थे. ठीक है, और उसके बीच ये क्या कहते हैं, हेड भी रह चुके हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल के. ठीक है, तो अपने आप ही जब ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल के हेड भी थे तो डिफेक्टो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बन गए. ओके, इनको ना क्रेडिट भी दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन इंडिया में रखी थी. ठीक है, नाउ अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, दीपा कर्माकर स्कोर इन द फाइनल राउंड इन रियो ओलंपिक्स. तो दीपा कर्माकर जी का जो स्कोर था वो था 15.066. आपको पता है जो दीपा कर्माकर हैं वो फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट है जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ग्लासगो में हुए थे. ठीक है, तो इंडिया की तरफ से ये फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट थी जिन्होंने ये इतिहास रचा था. ठीक है, ये 47 किलोग्राम में खेलती हैं और ये अगरतला से हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सलार प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर. तो सलार प्रोजेक्ट चेनाब रिवर में है. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपने मैप देख लिया है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराया था. आप ये पूरा मैप पॉज करके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच वॉज गिवन आउट फर्स्ट टाइम बाय अ थर्ड अंपायर इन अ टेस्ट. किसी भी टेस्ट मैच में थर्ड अंपायर के द्वारा गया जो सबसे पहला आउट था वो किसे दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को दिया था. आप सब जानते हैं, अगर आपने मैच बहुतों को तो याद भी होगा. ठीक है, तो और ये भी याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिसको भारत रत्न से नवाजित किया गया है. ओके, एंड ही इनको ना क्रिकेट की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन कहा जाता है. ओके, एंड ही इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट. तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ क्लासिकल डांस ऑफ केरला. आप सब जानते हो कि जो कथकली है इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस. ओके, कथकली में क्या होता है, कोई भी स्टोरी होती है ना उसका प्ले करते हैं. ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा मेकअप और फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कहानी काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज इनको एक स्टोरी प्ले
करनी होती है। स्टोरी में ज़्यादातर कृष्ण या राम की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी, ऐसे पे डांस करते हैं। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। यहाँ पे आपको 24 के 24 तीर्थंकर मिल जाएंगे। ओके, तो इनमें से जो फर्स्ट वाले थे वो थे ऋषभाना था। ठीक है, आपको पता होगा तीर्थंकर का मतलब होता है फोर्ड मेकर। जैसे हम इंडिया में हिंदुज़म में भगवान राम को वर्शिप करते हैं, उनकी सेम विद जैनिज्म, जो जैन होते हैं वो इनके अपने जो तीर्थंकर हैं महावीर जी हैं उनका वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो ये 66 सेंचुरी से स्टार्टेड है ये इनका प्रोसेस। ठीक है, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 11, ओल्डेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पुराना एक्टिव वॉल्केनो माउंट एटना है, जो कि सिसिली में है, इटली में। ठीक है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट एन इनर्ट गैस। ओके, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है, गैस होना चाहिए था, गिव हो गया। तो ये है जिनॉन, एरोगॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से आंसर आपका हाइड्रोजन। आपको पता ही है कि जो इनर्ट गैस होती है वो बहुत ही अनरिएक्टिव होती है, क्यों? क्योंकि उसकी पूरी वैलेंसी फुल होती है। तो ठीक है, तो किसी के साथ भी वो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाती है। तो ये आपको इनर्ट गैस का पॉइंट लर्न रखना है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। आपको पता होगा डिगबोई भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, जो कि एक आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो 1901 में असम ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टार्ट करा था, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको टुक ओवर कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि ओल्डेस्ट रिफाइनरी इज़ डिगबोई। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, म्यांमार ओल्ड नेम। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो आपको पता है म्यांमार का पुराना नेम बर्मा है। मेक श्योर टू रिमेंबर दैट ये हमारा नेबरिंग कंट्री है और इसके प्रेसिडेंट इस वक्त है विन मियान। ठीक है, और इसकी कैपिटल है नेपिताओ। आपने एक नेम सुना होगा आंग सान सू की, वो भी यहीं से आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी रह चुकी है। ठीक है, कभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी था, यूनिटरी स्टेट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक भी है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती रही हैं। ठीक है, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 15 इज कैरेक्टर ऑफ अलादीन बिलोंग्स टू विच बुक। आपने एक अरेबियन नाइट सुना होगा। ठीक है, या फिर आपने टीवी में एक अलादीन का नाटक भी आता था। ठीक है, जिसमें कि बहुत कैरेक्टर्स हैं अलग अलग। ओके, तो आप अरेबियन नाइट्स को ना हम 1001 नाइट से बोलते हैं। ये एक अरेबिक कलेक्शन है बुक का। ठीक है, इस्लामिक गोल्डन एज में आता था। जैसे आपने एक करेक्टर का नेम भी सुना होगा सहस्रेरजादा या सिंबाद, ये थे उस समय, मतलब अलादीन के शो में आपको देखे गए होंगे। यहाँ पे ना मैंने आपको एक ओल्ड और न्यू कंट्रीज़ की एक लिस्ट भी लगाई है, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार बर्मा ना पूछें लेकिन और कोई देश भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो द हेग नीदरलैंड में आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। मेक श्योर टू रिमेंबर, जो जज की जो ड्यूरेशन होती है वो 9 ईयर्स की होती है। ठीक है, और इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो 1945 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, लेकिन राइट नाउ इसकी लोकेशन आपको हेग मिलेगी, नीदरलैंड। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशंस इसमें 15 है और ये ऑथराइज हुआ है यूएन चार्टर से। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो स्टैट्यूट है उनसे ये ऑथराइज हुआ है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट पॉइंट। नाउ 17 क्वेश्चन, सिन बिन क्या होता है आइस हॉकी में? आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं। तो सिन बिन होता है एक पेनल्टी बॉक्स, जहाँ पे प्लेयर बैठते हैं अपनी पेनल्टी को पूरा करने के बाद। ठीक है, या फिर अपनी पेनल्टी, मतलब जिस दौरान वो पेनल्टी में रहते हैं उस ड्यूरेशन में वो सिन बिन बॉक्स में बैठते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच इज डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। तो जो मरीना ट्रेंच है वो आपको डीपेस्ट ट्रेंच मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे पिक भी लगाई है। ठीक है, इसको मरीना नाम इस वजह से दिया है क्योंकि ये मरीना आइलैंड में आता है। ठीक है, और इसको हम चैलेंजर डीप भी बोलते हैं क्योंकि बहुत डीपेस्ट है, बहुत लोवेस्ट पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है और 200 किलोमीटर ईस्ट में मिलेगा आपको मरीना आइलैंड के। ठीक है, डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच है ऑन अर्थ में। ठीक है, यहाँ पे इसकी आप पिक देख सकते हैं। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 19, विच पीएम कॉन्स्टिट्यूशन मंडल कमीशन। तो आप जानते हो कि मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा था। ओके, एंड ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और ये भारत के
4th नंबर के प्रधानमंत्री थे 1977 से लेकर 1979 तक, ठीक है। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस की सरकार के नहीं थे, जनता पार्टी के थे, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम था जनता दल, ठीक है। इनको भारत रत्न भी मिला है, ओके। ये भारत के 1967 से लेकर 1969 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। इनको एक अवार्ड और मिला है जो कि पाकिस्तान का है, जिसका नाम है निशान पाकिस्तान, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है जिसका है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये आपको ये बुक भी पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच क्यूबन रेसर इज कॉल्ड द हॉर्स? किस क्यूबन रेसर को हॉर्स कहा जाता है? एंड द आंसर इज अल्बर्टो जुवेंटोरेना, ठीक है। ये क्यूबा के फॉर्मर रनर है, ठीक है। और ये ओनली एथलीट हैं जिन्होंने 400 और 800 मीटर की ओलंपिक टाइटल्स जीते हैं, जो कि 1976 के ओलंपिक्स के थे, ठीक है। इनको एथलेटिक्स एट द 1976 समर ओलंपिक का भी अवार्ड मिल रहा है, ओके। तो मेक श्योर टू रिमेंबर हिज नेम। So guys, that's it for this video. In the coming videos, we will discuss the FCAT 2016 both 1 and 2 and FCAT 20 both 1 and 2 papers. Okay, and after that we will start the reasoning. So that's it for this video. Thanks for watching and never give up. You can also join us on our Telegram, Instagram and Facebook page. Never give up.